नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस महीने की पवित्र एकादशी का शुभ दिन आ गया है, जिसे हम लोग परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन पड़ रही है, 25 सितंबर और 26 सितंबर। 25 सितंबर को गृहस्थ संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे और 26 सितंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे। आज के वीडियो में गुरुजी के द्वारा बताए गए एकादशी के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे आप सभी इस पवित्र एकादशी के दिन करके मनवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप कमाते कम हैं और खर्च ज़्यादा है, आप 1 रुपया कमाते हैं और 1.5 रुपये खर्च हो जाते हैं, कहीं किसी बीमारी में खर्च हो जाते हैं तो कहीं किसी भी चीज़ में फिजूल खर्ची में हो जाते हैं। गुरुजी ने कहा कि आपकी कमाई कम हो और खर्च ज़्यादा हो तब आपको ये उपाय करना है, या जब आपके घर में किसी भी व्यक्ति के शरीर में या आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई हो, लगातार उस बीमारी को ठीक करवाने में पैसे खर्च हो रहे हों और आपको उस बीमारी में राहत नहीं मिल रही है, तब आपको ये उपाय करना है। या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको इस पवित्र एकादशी के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उपाय जानने से पहले आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, इस एकादशी का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि यह महादेव का दिन है। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि इस एकादशी में आपको कुछ विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त करने में बहुत ही सफल साबित होगी। तो चलिए जानते हैं विशेष उपाय के बारे में। गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में इस उपाय को बतलाए हैं। यह उपाय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप शिवालय ना जा पाएँ या आपके घर के आसपास महादेव का कोई मंदिर न हो, तो फिर आपको एक विशेष कार्य करना है। अगर आपके घर के आसपास इन 4 देव वृक्ष में से कोई भी एक वृक्ष हो, तो आप उस वृक्ष में 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा और महादेव का किसी भी नाम का स्मरण कर लेना और आपकी वो मनोकामना महादेव से बोल देना है। गुरुजी कहते हैं, ऐसा कर लेने मात्र से ही 1 लोटा जल सीधे महादेव को समर्पित हो जाएगा। देखिए, अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो पीपल वृक्ष में पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके 1 लोटा जल पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए और पिपलेश्वर महादेव से अपनी मनोकामना बोल दीजिए और वापस अपने घर आ जाइए। या फिर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, बेल का वृक्ष है, तो आपको बेल वृक्ष में बिल्वेश्वर महादेव का स्मरण करके 1 लोटा जल बेल वृक्ष के जड़ में समर्पित कर दीजिएगा और बिल्वेश्वर महादेव से अपनी मनोकामना बोल दीजिए। या फिर आपके घर के आसपास बरगद का वृक्ष है तो आप बरगद के वृक्ष में बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके 1 लोटा जल बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए और बटकेश्वर महादेव से अपनी मनोकामना बोल दीजिए।
गुरु जी ने कहा कि बरगद के वृक्ष की जड़ में अगर आप 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपके घर परिवार में धन संपदा में बढ़ोतरी के नए नए मार्ग खुलते हैं और वटकेश्वर महादेव की कृपा से आपके जीवन से कर्ज जैसी समस्या बहुत जल्द समाप्त होती है। अगर आपके घर के आसपास ये तीनों वृक्ष न हो और आपके घर के पास आंवले का वृक्ष है तो आप आंवले के वृक्ष की जड़ में अच्छेश्वर महादेव का स्मरण करके 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए और अच्छेश्वर महादेव से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिएगा। देखिए, हमारे सनातन धर्म में इन 4 वृक्षों को देव वृक्ष कहा जाता है। इसलिए अगर आपके घर के आसपास इन चारों वृक्षों में से कोई भी एक वृक्ष हो तो आप उस वृक्ष की जड़ में 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिएगा। इस एकादशी के दिन अगर आप 1 लोटा जल इन चारों देव वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं और महादेव से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्द ही परिपूर्ण हो जाएगी। यह एकादशी सोमवार को पड़ रही है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही प्रभावकारी है। इस एकादशी के दिन ये उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकिएगा। अब बात करते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरा उपाय के बारे में। यह उपाय एकादशी के दिन का बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को प्रत्येक एकादशी के दिन आप सभी को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं कष्ट को समाप्त करने वाला है। यह उपाय स्वधा वाला है। इस उपाय के लिए आपको 1 तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल लेना है और 1 लोटा जल लेके आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। इस उपाय को आप एकादशी के दिन पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपको समय मिले तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। पहला उपाय जो है उसे आपको सुबह के समय में ही करना है। आप इन दोनों उपाय को सोमवार और मंगलवार दोनों दिन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद आपको एक उपाय नहीं करना है, लेकिन दूसरा उपाय को आप शाम के समय में भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद आपको 3 बार ताली बजाते हुए 3 बार स्वधा 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 बोलना है, या फिर आप स्वधा श्लोक का उच्चारण भी कर सकते हैं। 3 बार स्वधा 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 का उच्चारण करने से आपके शरीर से रोग खत्म होगा और आपके घर में कमाई से ज़्यादा खर्च है तो उसमें भी आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में कोई समस्या या कष्ट है तो वो भी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। तो ये उपाय एकादशी के दिन करने से मत चूकिएगा। तो ये थी गुरु जी के द्वारा बताए गए बहुत ही खास और विशेष उपाय। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।